सो हाय गाइस, क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर एक फ्रीलांसर है और एक इंडिविजुअल है जो कि कंपनी के फाइनेंस एंड अकाउंटिंग को मैनेज करते हैं? देन यू मस्ट नो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है इन सारे फाइनेंशियल डेटा को मैनेज करने में। ये जो दो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, दैट इज Zoho versus Tally. Let's understand the difference between these both accounting softwares. So let's start with Tally. Tally एक काफ़ी ही ज़्यादा ओल्ड सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग फील्ड में काफ़ी ही ज़्यादा टाइम से रन कर रहा है। बट एट द सेम टाइम Zoho एक न्यू सॉफ्टवेयर है और ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे फीचर्स हैं जो कि काफ़ी मॉडर्नाइजेशन को अप्रोच करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स अंडरस्टैंड दीज फीचर्स ऑफ बोथ द सॉफ्टवेयर इन ब्रीफ। सो गाइस, जो Zoho एक सॉफ्टवेयर है, ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ये काफ़ी ही ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। इट मीन्स कि आप इस सॉफ्टवेयर को कहीं से भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आपके पास आपका फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो। बट एट द सेम टाइम जो टैली है, ये कंप्यूटर पे रिजिड रह जाता है। यू कैन टेक इट विथ यू वेयर एवर यू गो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको और अच्छे तरीके से समझें, दैट अगर आप आपके ऑफिस के बाहर हैं और ऑल ऑफ द सडन आपका क्लाइंट आपको कॉल करके बोलता है कि मुझे इस चीज़ का पर्टिकुलर इन्वॉइस चाहिए ऑन एन इमीडिएट बेसिस। सो इफ़ यू आर डूइंग योर अकाउंटिंग ऑन Zoho, you can easily access it from your phone, tablet or whatsoever you are having at that particular moment of time. But अगर आपके पास में Tally है, so you have to go back to that particular setup of Tally or that particular computer in which you are running your Tally and then you can share your invoice. So ये काफ़ी ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस हो जाता है Zoho और Tally में। अब हम अगर इसके सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें तो वो होगा ऑटोमेशन। एंड वी ऑल नो कि मैनुअली डेटा को एंटर करना काफ़ी ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी सब कुछ लगता है। बट अगर हम देखें कि Zoho ने अपने ऑटोमेटिंग को काफ़ी ज़्यादा अप्रोच किया है, जैसे कि ये इन्वॉइस जनरेट कर देता है, ये आपके पेमेंट्स को ट्रैक कर देता है, इनफैक्ट ये क्लाइंट्स को रिमाइंडर तक भेज देता है रिगार्डिंग देयर पेमेंट्स। बट टैली में अभी ये फीचर्स इतने ज़्यादा एनहेंस्ड नहीं है, बट यस, विथ सम टाइम एंड एफर्ट्स आप ये फीचर्स उसमें इनबिल्ट कर सकते हैं, बट अगेन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी। Now let's talk about GST compliances and we all know, अगर हम specifically Indian businesses की बात करें, so GST is a big headache for them. And जो Zoho सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन ही GST के लिए हुआ है, बिकॉज जब आप इसमें आपके इन्वॉइस को जनरेट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली उसमें GST को भी कैलकुलेट कर लेता है, उसकी वजह से आपका हेडेक काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। ऑन अनदर हैंड अगर मैं बात करूँ तो टैली हैव GST फीचर टू, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं हो टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में और अगर आप एक बिगनर हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में काउंट हो सकता है। अगर मैं इसमें यूज़र एक्सपीरियंस की बात करूँ तो Zoho काफ़ी ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन हुआ है, इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर मैं इसको और सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो Zoho को डिज़ाइन करने के पीछे मोटो ये था कि सिंपल और इजी टू यूज़ हो, कि अगर आप एक अकाउंटेंट नहीं भी हैं और आप इस फील्ड में और इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लेके इतना ज़्यादा यूज टू नहीं है, देन ऑल्सो इट्स क्वाइट मैनेजेबल फॉर यू। बट टैली इज़ क्वाइट बिग स्कूल और इसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस और काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है व्हेन यू आर यूजिंग और डूइंग योर अकाउंटिंग ऑन टैली। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो Zoho का इंटीग्रेशन थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ में या फिर Zoho के भी जो एडिशनल फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल Zoho CRM और Zoho के अगर मैं थर्ड पार्टी ऐप्स के बारे में बात करूं लाइक Amazon, PayPal, तो काफ़ी इजीली उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं टैली की बात करूं तो टैली का थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करना इज़ नॉट दैट स्मूथ। यू नीड सो मच एफर्ट्स एंड सो मच प्रोसेस फॉर दैट इंटीग्रेशन। सो व्हेन इट्स come to Zoho versus Tally, it's completely your choice. If you are comfortable with Tally or if you don't need such type of automation, then Tally is a real good choice for you. But if you want some upgradation, easy to work, or if you want some more features, then Zoho is undoubtedly a best choice for you.
So guys, thank you so much for watching this video. I hope this video was quite informative for you and it will might be very much helpful for you to choose your accounting software. If you want to see more such type of videos, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Along with that, if you want more information on any other topic, then don't forget to comment below. We will be there to assist you further in our future videos. And if you want any further inquiries, please do contact us at the below mentioned details. Our team will be there to assist you further. Thank you.